नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? रेडी हो? राम राम सभी ने। जय श्री कृष्णा। अभी आपका यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर नई किताब में 12 है, पुरानी किताब में 13 है। ठीक है, उसका है 12.1 और पुरानी किताब देखो तो 13.1। सवाल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि ये सवाल पिछले साल परीक्षा में आया हुआ है। ये सवाल पिछले साल परीक्षा में है। दो घनों, क्या है? दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। देखो प्रश्न है, प्रश्न आपको दे रखा है घन का आयतन। क्या दे रखा है आपको? एक घन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली आपकी है 12.1। क्या है? 12.1। प्रश्न में दे रखा है घन का आयतन। क्या दे रखा है? घन का आयतन दे रखा है आपके पास। कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर ये आपके पास दे रखा है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब। तो ए क्यूब हो गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? घन के आयतन का। ए क्यूब बराबर कितना आपका? 64। तो ए बराबर, जैसे ही क्यूब हटेगा यहां से लगेगा, यहाँ लगेगा घनमूल। क्या लगेगा? घनमूल। और 64 किसका घनमूल है? किसका घनमूल है? 4 का घनमूल है। इसका घनमूल है 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 64। अब ये कह रहा है आपके पास, ये सवाल कह रहा है एक था घन, जैसे ये घन है, ये क्या है? घन। इसका आयतन दे रखा था 64। कितना दे रखा था? तो इसकी भुजा कितनी हुई? 4। इसकी भुजा कितनी होगी भाई? ये होगी लंबाई। ये क्या हो गई? ये हो गई, और ये हो गई, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी। अब कह रहा है इसका आयतन 64 है तो भुजा कितनी हुई? 4। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 4 है। अब कह रहा है दो घन लिए। कितने घन लिए? 2 घनों को मिला दिया। 2 घनों को, तो मुझे बताओ, ये 2 घनों को मिला दिया तो घना बन गया। क्या बन गया? तो मुझे बताओ, सभी भुजा इसकी कितनी? 4। इसकी भी कितनी है? अब जैसे ही 2 घनों को मिलाया, 2 घनों को क्या किया? 2 घनों को मिलाएंगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? बताओ, लंबाई कितनी हो गई? 8 हो जाएगी। 4 ये और 4, चौड़ाई ये और ये कितनी रहेगी? 4 रहेगी। ऊंचाई भी कितनी रहेगी? यानी अगर एक घन को जिसकी भुजा 4 है, दूसरे घन की भुजा कितनी है, उनको आपस में मिलाएंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 संलग्न फलकों को मिलाने पर, 2 संलग्न फलकों को मिलाने पर लंबाई जो होगी वो क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। इसकी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ने कहा है इस जो ये 2 घन मिले, आपने 2 घना बन गए। क्या बन गए? इसका आपको याद करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय बोलो भाई, फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला। ये इसका क्या है? 2 का लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? प्लस चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? प्लस ऊंचाई कितनी है? और लंबाई कितनी है? 8। चलो आगे। 2 का 8 चौक कितने हो गए? 32। 4 चौक 16 और 8 चौक 32। चलो आगे करते हैं। यहां पर 2 का, अब ध्यान से देखो, ये 32 और 32 कितने हो गए? 64। 64 और 16 कितने हो गए? कितने हो गए? 80। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और 80 को 2 से गुणा करोगे तो आपका जाएगा 100। और ये क्या क्षेत्रफल है, तो पीछे क्या लगेगा? सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन बड़ा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरा। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है?
एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। कैसा है? खोखला अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? अब देखो सवाल कह रहा है, एक है खोखला अर्धगोला। खोखला क्या है? ये खोखला अर्धगोला। ये खोखला क्या है? ये अर्धगोला है। इसके ऊपर जो है बेलन है, क्या है? खोखला बेलन। कैसा है? ये इस प्रकार का बेलन है। इस प्रकार का क्या है? तो देखो चित्र बन गया। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? खोखला बेलन। ठीक है, अर्धगोला भी खोखला है, मतलब खाली है। पूरा क्या है? ये दोनों खाली है। अब देखो सवाल क्या कहता है, अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखो ये यहां से यहां तक, यहां से कितना है? 14 सेंटीमीटर। मुझे बताओ व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। चलो देखो मुझे बताओ, ये अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है? बेलन। तो अर्धगोले का व्यास 14 है, तो बेलन का भी व्यास कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अर्धगोले का व्यास 14 है तो बेलन का व्यास भी 14। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या कितनी कितनी होगी? 7। तो पहले लिख देते हैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बेलन के व्यास के बराबर। क्या है? बेलन का व्यास। और दोनों है 2r। क्या है? 2r। चलो व्यास को 2 गुना त्रिज्या से लिखते हैं, बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। चलो यहां से r बराबर आ जाएगा आपका 14 बट्टा, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। चलो ये आई त्रिज्या। ये क्या आई है? अब सवाल कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की 13 सेंटीमीटर कितनी है? चलो यहां से यहां तक पूरी 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। चलो ये पूरी कितनी है? देखो यहां ध्यान दो, पूरा ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना। अब देखो ये केंद्र, ये क्या है? केंद्र से परी तक दूरी क्या त्रिज्या है? कितनी है? 7। ये 7 यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 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 7 होगी कि नहीं होगी? ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या। ये पूरी 13 है। ये पूरी कितनी है? ये 7 है। तो मुझे बताओ बेलन की ऊंचाई पीछे कितनी बची? कितनी बची? 6 बचेगी भाई। ये पूरी 13 है, ये 7 हो गई, तो पीछे ये कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की पहले तो लिखेंगे कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है आपको। तो बेलन बर्तन की कुल ऊंचाई आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? हमें ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये आ गई बेलन की ऊंचाई। क्या आई है? अब प्रश्न कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। आंतरिक मतलब कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। अब खोखला है तो वक्र भाग काम करेगा, खोखला है तो कैसा काम करेगा? तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का। तो सवाल ने पूछा है चूंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय। अब देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो एक तो इसमें बेलन है और एक क्या? अर्धगोला। दोनों चीजें एक नहीं है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय प्लस क्या लेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय। चलो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो बेसिक वाला वीडियो पूरा देख लो, 1 घंटे का है। ठीक है, आराम से देखना, उसमें सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे आपके। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई r। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है?
2 पाई आर क्या आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन है, पीछे यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? चलो लगाते हैं फॉर्मूले के अंदर। 2 का पाई का मान कितना है? आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? और ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6। चलो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 22 दूनी कितने हो गए? इनटू बीच में ये क्या है? 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 और 7 और 6 कितने हो गए? 13 को किससे गुणा करना है? 44 से। तो 13 चौक हासिल के 13 चौक 52 और 5 कितने हो गए? कितने हो गए? आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। सवाल समझ में आ गया? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना, एक क्या है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु। त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटी। ये आपका अर्धगोला है, ये आपका क्या है? अर्धगोले के ऊपर, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है एक शंकु। क्या रखा हुआ है? और इस प्रकार का आपका खिलौना है। क्या है? एक जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटी। ये शंकु की भी त्रिज्या है और अर्धगोले की भी क्या है? आगे सवाल कह रहा है कि यदि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? ये पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक 15.5 सेंटी, यहां से यहां तक। तो मुझे बताओ ये पूरी यहां से यहां तक ऊंचाई इसकी इतनी है। ये भाई 3.5 है, ये भी कितना होगा? 3.5 होगा। अब 15.5 में से 3.5 गया तो इसकी ऊंचाई कितनी बची? कितनी बची? 12 बचेगी। ये आ गया आपका 12 सेंटी। ये होगी इस शंकु की ऊंचाई। शंकु की क्या हो गई है? ऊंचाई। चलो ठीक है, ये यहां से यहां तक हो जाएगा 3.5 सेंटी। चलो अब देखो आगे आपको जो दे रखा है वो लिख देते एक बार। शंकु की त्रिज्या क्या दे रखी है? शंकु की बराबर है किसके बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की कितनी है? आर बराबर 3 सेंटी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ठीक है कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। चलो मुझे बताओ शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3 कितनी आ जाएगी? 12 सेंटी। आगे ये सवाल कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो खिलौने के अंदर एक तो है शंकु, एक तो क्या है और एक है आपका अर्धगोला। एक आपका क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला क्या है? पाई आर। अब इसमें देखो आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी, क्या दे रखी है? और दे रखी है ऊंचाई। आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात करनी पड़ेगी तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? तो पहले ज्ञात करते हैं तिर्यक ऊंचाई। पहले क्या ज्ञात करते हैं? चलो चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच कितना आपका? 12 और त्रिज्या आपकी 3.5 का होल स्क्वायर कर दूं। चलो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? और इसका स्क्वायर कितना होगा? 1225। अब देखो आपको ट्रिक आनी चाहिए। पीछे 5 हो उसको कैसे गुणा करते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर अगर किसी संख्या के पीछे 5 है और उसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 3 से एक ज्यादा कितना होता है? 4। तो 3 को 4 से गुणा किया तो 12। तो आंसर कितना आ गया? 1225। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को क्या करो? एल स्क्वायर बराबर 144 और 12 कितने हो गए?
156। पॉइंट कितना है? अब जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा बट्टे में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा? रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट लगेगा। बट्टा कितने हैं? 100। एल बराबर, ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? देखो जैसे स्क्वायर निकालना है वैसे का वैसे घनमूल निकालना है। पीछे कितने हैं? 25। पीछे कितने हैं? तो आपको पता है कि कई अंक यहाँ की आने वाला है? 5 आने वाला है। अब किस संख्या को उससे एक अधिक से गुणा करेंगे? 156 आए। जैसे 10 को 11 से गुणा किया तो 110, 11 को 12 से गुणा किया तो 122, 12 को 13 से गुणा किया तो 156 आएगा। 12 को 13 से गुणा किया तो देखो ये ट्रिक लगाई ना हमने, 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आया था? 12। वैसे ही 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156। ये किसका? यहाँ क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12, क्योंकि 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इसका ये किसका वर्गमूल है? 125 का। और 100 किसका वर्गमूल है? अब बट्टे में 10 है, एक जीरो मतलब एक संख्या पहले क्या लगेगा? तो आपका एल आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एल। ये आपका क्या आ गया है? अब याद करते हैं आपका क्षेत्रफल। इस पूरे का क्या ज्ञात करना है? खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने का क्या ज्ञात करना है? चलो खिलौने का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का, चलो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, चलो देखो बराबर का शंकु का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? आप देखोगे कॉमन आएगा इसमें पाई आर। क्या आएगा? पीछे बचेगा आपका प्लस, यहाँ 2 बचा और एक त्रिज्या बच गई। ठीक है, चलो पाई का मान फटाफट बोलो कितना होता है? 22 बट्टा और आर आपके पास है 3.5। चलो एल का मान है आपके पास कितना है? 12 पॉइंट प्लस का 2 इंटू आर आपके पास है 3.5। चलो पॉइंट हटा, क्या हटा यहाँ से? बट्टे में कितना आया? चलो 22 बटा 7 का 22 बटा, इन दोनों को मैं 5 का भाग देना। किसका भाग देना है? इसमें कितनी बार गया? इसमें कितनी बार गया? 2 बार। चलो 12.5 का 12 पॉइंट प्लस का 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3.5 कितना आ जाएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? अब देखो 7 से 7 और 2 का भाग 22 में कितनी बार गया? 11 बार। 7 और 12 कितने हो गए? 19 पॉइंट। अब 11 को किससे गुणा करना है? 19.5। 11 पंजे हासिल के 5, 11 नम 99 का 9, क्या हासिल के थे 5, 99 और 5 कितने हो गए? 104। 4 हासिल के कितने हो गए? 10। 11 एकम 11 और 10 कितने हो गए? 21। एक संख्या पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर आ रहा है, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट।